नमस्कार। स्वागत है आपका दिव्य ज्ञान में, जहां हम हर श्लोक को सरल भाषा में समझते हैं। हर दिन नया ज्ञान, नई सोच और नई रोशनी। क्या आपने कभी जीवन के सवालों के जवाब ढूंढे हैं? क्रोध, भय, मोह और दुख, इन सब का समाधान छिपा है भगवद गीता के दिव्य ज्ञान में। यह चैनल है दिव्य ज्ञान। सब्सक्राइब कीजिए और अपने जीवन को गीता के प्रकाश से जगमगाइए। वेबथुष्ट शरीरे में रोमहर्षश् जायते, गांडीवम स्रंस्ते हस्तात्वक्चैव परिदहते। मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, रोमांच हो रहा है, गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। उसके शरीर की प्रतिक्रिया यह दिखाती है कि अब वह युद्ध के लिए तैयार नहीं है और एक योद्धा होते हुए भी वह भावनाओं से बंध चुका है। अर्जुन का यह संकट आम मानव जीवन की उस स्थिति को दर्शाता है जब हम अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच उलझ जाते हैं। कभी कभी मन की अस्थिरता इतनी बढ़ जाती है कि शरीर भी उसका असर महसूस करने लगता है। न च शक्नोमि अवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ, मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मैं केवल अनिष्ट के ही लक्षण देख रहा हूँ। यह श्लोक दर्शाता है कि अर्जुन का संयम, आत्मबल और निर्णय शक्ति कमजोर हो चुकी है। वह युद्ध भूमि में अपने कर्तव्य को भूलकर मोह और शोक में फंस गया है। मन का भ्रम और भय हमें अपने कर्तव्य से विचलित कर सकता है। अर्जुन की स्थिति हर इंसान के जीवन में कभी न कभी आती है जब निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। भगवद गीता यहीं से समाधान देना शुरू करती है। न च श्रेयोनुपशामि हत्वा स्वजन माहवे, न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यन सुखानी च। अर्जुन विषाद योग है कृष्ण, युद्ध में अपने स्वजनों को मारकर मैं कोई कल्याण नहीं देखता। नहीं मुझे विजय चाहिए, न राज्य और न ही सुख। यह श्लोक हमें सिखाता है कि भावनाओं और कर्तव्य के बीच संघर्ष मानव जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। अर्जुन की यह दुविधा हर उस व्यक्ति की है जो कभी सही निर्णय नहीं ले पाता क्योंकि उसका मन मोह और दुख से घिरा होता है। गीता इसी स्थिति से उबारने के लिए श्री कृष्ण का ज्ञान देता है। किन्नु राज्येन गोविंद के भोगैर्जीवितेन वा, येषामर्थे कांक्षित नो राज्यम भोगाः सुखानि च। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या लाभ या भोगों और जीवन से ही क्या लाभ। जिनके लिए ये राज्य, भोग और सुख अभिलषित थे, वे ही यदि युद्ध में मारे जाएं, तो उनका क्या मूल्य रहेगा। अर्जुन इस श्लोक के माध्यम से मोहमयी भावना में और गहराई तक उतर जाता है जहां वह विजय को हानि मानने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण बाद में अर्जुन को यह सिखाते हैं कि कर्तव्य भावना और असक्त भाव से कर्म ही सच्चा मार्ग है। ते एव में अवस्थिताः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च, आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः। वे ही लोग, आचार्य, पिता, पुत्र और पितामह, जो हमारे लिए राज्य, सुख और भोग के कारण थे, अब युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं, अपने प्राण और धन का त्याग करने को तैयार। जब हम अपने कर्तव्य को भावनाओं से बांध देते हैं तो निर्णय कठिन हो जाता है। अर्जुन का यह मानसिक संघर्ष यह दिखाता है कि जब हम अपने धर्म और रिश्तों के बीच उलझ जाते हैं तो केवल बुद्धि और आत्मज्ञान ही रास्ता दिखा सकते हैं, जो आगे श्री कृष्ण द्वारा दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और दिव्या ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर दिन पाएं नए श्लोक और दिव्य ज्ञान। अपने विचार और प्रश्न कमेंट में जरूर लिखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और श्लोक के दिव्य संदेश के साथ।